नमस्कार। तो आज हम जीरो द काइट में शेयर्स बाय और सेल कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ सर्च बॉक्स में आपको जिस किसी कंपनी के शेयर्स आपको बाय या सेल करने हैं उसका नाम टाइप करना होगा और यहाँ नीचे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको शेयर्स NSE पर बाय करने हैं या BSE पर। अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो आपको इस B पर क्लिक करना होगा और अगर आपको शेयर्स सेल करने हैं तो आपको S पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स के शेयर्स NSE पर बाय करेंगे। यहाँ पर पहला टाइटल है MIS, दैट इज मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। MIS में आपको जिस दिन आप शेयर्स खरीदते हो उन्हें उसी दिन बेचना होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको MIS सिलेक्ट करना होगा। MIS में लीवरेज मिलता है। अगर आपको किसी स्टॉक की इंट्राडे ट्रेडिंग पर 5 गुना लीवरेज मिल रहा है तो उसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप 5 गुना यानी 5 लाख के शेयर्स खरीद सकते हो। जब आपको शेयर्स एक दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करने होते हैं, यानी जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे हैं वो दिन छोड़कर बाद में किसी भी दिन उन शेयर्स को बेचना है, तब आपको CNC ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इन शॉर्ट, जब आपको डिलीवरी के लिए शेयर्स खरीदने होते हैं तब आपको CNC सिलेक्ट करना होता है। CNC के लिए जीरो द लीवरेज नहीं देती है, यानी जितने पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है आप उतने पैसों के ही शेयर्स खरीद सकते हो। उसके बाद यहाँ राइट साइड में ऑर्डर के टाइप्स लिखे हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर, दूसरा है लिमिट ऑर्डर, तीसरा है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और चौथा है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो वन बाय वन हम इन सभी ऑर्डर्स को समझेंगे। तो पहले मार्केट ऑर्डर की बात करते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब शेयर की जो करंट प्राइस चल रही है उस पर उसे खरीद लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ABC कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हैं और आपने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस की है तो उस वक्त ABC के स्टॉक की जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर आपको ABC के शेयर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अभी ABC की शेयर प्राइस 1000 रुपये चल रही है और अगर आप 100 शेयर्स खरीदने की मार्केट ऑर्डर डालते हो तो ऐसा नहीं है कि सारे 100 शेयर्स आपको 1000 रुपये की प्राइस पर मिलेंगे। देखो, किसी भी स्टॉक की करंट प्राइस जो आपको स्क्रीन पर दिखती है वो प्राइस एक्चुअली उस स्टॉक का जो रिसेंट ट्रेड हुआ है उसकी प्राइस होती है। तो अगर आप किसी स्टॉक की मार्केट ऑर्डर डालते हो तो उस वक्त आपके ऑर्डर को जो बेस्ट मैच प्राइस रहेगी उस पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। इसलिए कई बार जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी ऑर्डर आपको जो शेयर की करंट प्राइस दिख रही है उससे थोड़ी अलग प्राइस पर एग्जीक्यूट होती है। अब लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर शेयर्स खरीदने या बेचने की ऑर्डर डालना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि ABC की स्टॉक प्राइस अभी 1000 रुपये चल रही है और आपने ABC के 100 शेयर्स खरीदने के लिए 999 रुपीज़ की लिमिट ऑर्डर प्लेस की है। तो जब ABC की स्टॉक प्राइस 999 या उसके नीचे जाएगी तब आपके 100 शेयर्स बाय होंगे। लिमिट ऑर्डर का ये फायदा है कि जो शेयर्स आपको खरीदने हैं वो शेयर्स आपको आपने डाली हुई लिमिट प्राइस पर या लिमिट प्राइस से कम प्राइस पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर ABC की प्राइस 999 या उससे नीचे नहीं जाती है तो आपको ABC के शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो जिस प्राइस पर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करनी है वो प्राइस आपको यहाँ पुट करनी होगी। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप करना, यानी लॉस को रोकना। अगर किसी स्टॉक की प्राइस 1000 रुपये चल रही है और आप अपना स्टॉप लॉस 990 रुपये पर लगा रहे हो तो जब उस स्टॉक की प्राइस 990 रुपये पर चली जाएगी तब वो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। 2 टाइप्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। जब आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपको ट्रिगर प्राइस डालनी होती है। तो अगर शेयर की प्राइस 1000 रुपये चल रही है और आपको 990 रुपये की प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस 990 रुपये रखनी होगी। अब जैसे ही शेयर प्राइस 990 रुपये पर चली जाएगी तो उस वक्त आपके ऑर्डर के लिए जो बेस्ट मैच प्राइस रहेगी उस पर आपके शेयर सेल हो जाएंगे। कभी कभी ट्रिगर प्राइस हिट होने के बाद स्टॉक प्राइस अचानक से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक प्राइस आपके स्टॉप लॉस के ट्रिगर प्राइस यानी 990 रुपये को हिट करती है तो आपकी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी और तुरंत अगर उस स्टॉक की प्राइस 992 रुपीज़ हो जाती है तो आपके शेयर्स 992 की प्राइस पर बेचे जाएंगे। तो 990 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद भी आपके शेयर्स स्टॉप लॉस के 2 रुपये ऊपर सेल हो गए हैं। इसे स्लिपेज कहते हैं। जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है तब स्लिपेज ज़्यादा हो सकता है। अब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं। जब आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस एंटर करनी होती है। मान लेते कि फिलहाल ABC कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपये चल रही है और आपने 996 रुपीज़ पर ट्रिगर प्राइस लगा दी है और 995 रुपीज़ पर लिमिट प्राइस लगा दी है। तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी आपकी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी और लिमिट प्राइस हिट होने पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर कभी कभी आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही स्टॉक प्राइस लिमिट प्राइस से नीचे चली जाती है और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में लिमिट प्राइस के नीचे की प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है।
तो अगर स्टॉक प्राइस एकदम फास्ट नीचे चली जाती है तो कई बार आपके स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट ना होने का खतरा रहता है और उस वजह से आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, जहां पर जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी आपकी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज का खतरा रहता है। यहाँ पर राइट साइड में डिस्क्लोज क्वांटिटी होती है। जब आप शेयर्स बाय या सेल करते हो तो उन शेयर्स की क्वांटिटी मार्केट स्क्रीन पर सबको दिखती है। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब आप जितने शेयर्स खरीद रहे हो उससे कम शेयर्स दिखा सकते हो। अगर आप 1 लाख शेयर्स खरीद रहे हो और आपको सिर्फ 10% शेयर्स यानी 10,000 शेयर्स ही दिखाने हैं तो आप यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी में 10,000 शेयर्स डाल सकते हो। उसके बाद मार्केट स्क्रीन पर सबको 10,000 क्वांटिटी ही दिखेगी। यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑर्डर के अलग अलग टाइप्स दिखेंगे, जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो पहले ब्रैकेट ऑर्डर की बात करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको प्रॉफिट बुक करने का और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि आप टाटा मोटर्स के शेयर्स 350 रुपये की प्राइस पर खरीद रहे हो और आप चाहते हो कि जैसे ही शेयर प्राइस 360 रुपये चली जाए वैसे ही मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो आपको यहाँ पर अपना टारगेट 10 रखना होगा, जो कि आप जिस प्राइस पर शेयर्स खरीद रहे हो उसके और आपके टारगेट का डिफरेंस है। और आप चाहते हो कि जैसे ही शेयर प्राइस 345 रुपये पर चली जाए तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस 5 रखना होगा, जो कि आप जिस प्राइस पर शेयर्स खरीद रहे हो उसके और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस है। ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो पहले समझते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। मान लीजिए कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसके शेयर्स आप 500 रुपये की प्राइस पर खरीद रहे हो और आपने 495 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया है और साथ ही आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया है 1। तो जैसे एबीसी की स्टॉक प्राइस 501 रुपये हो जाएगी, यानी 1 रुपये से बढ़ जाएगी, आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से बढ़कर 496 हो जाएगा। पर अगर एबीसी की शेयर प्राइस 500 रुपये से 499 हो जाती है तो स्टॉप लॉस कम नहीं होगा, वो वही के वही रहेगा। तो बाय ऑर्डर में जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तभी स्टॉप लॉस उस शेयर प्राइस को फॉलो करेगा। तो अगर एबीसी की स्टॉक प्राइस 500 रुपये से 510 रुपये हो जाती है तो एबीसी का स्टॉप लॉस 495 रुपये से 505 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर बाद में एबीसी की शेयर प्राइस 510 रुपये से 509 रुपये हो जाती है तो स्टॉप लॉस 505 रुपये पर ही रहेगा। फिर गिरते गिरते अगर एबीसी की शेयर प्राइस 510 रुपये से 505 रुपये पर आती है तो 505 रुपये पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 0.50 रखते हो तो जैसे ही शेयर प्राइस 50 पैसे ऊपर जाएगी आपका स्टॉप लॉस भी 50 पैसे से ऊपर आएगा। अगली ऑर्डर है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर एक इंट्राडे ऑर्डर होती है जिसमें स्टॉप लॉस रखना कंपलसरी होता है। कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस की एक रेंज दी गई होती है और उसी रेंज में आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। कवर ऑर्डर में कंपलसरी और स्पेसिफिक रेंज में स्टॉप लॉस रखना होता है, इसलिए कवर ऑर्डर पर ज़्यादा लीवरेज मिलता है। अगली ऑर्डर है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आप अपनी बाय या सेल ऑर्डर स्टॉक मार्केट बंद होने से स्टॉक मार्केट ओपन होने के पहले तक प्लेस कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं होती है, आप बस अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जीरोधा में आप 3:45 PM से 8:59 AM के बीच आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर की वैलिडिटी के अनुसार भी ऑर्डर के टाइप्स होते हैं, जैसे कि डे ऑर्डर और आईओसी ऑर्डर। तो पहले डे ऑर्डर की बात करते हैं। डे ऑर्डर उसी दिन के लिए वैलिड रहती है। अगर आप डे ऑर्डर सिलेक्ट करते हो और आपकी ऑर्डर उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जीक्यूट नहीं होती है तो आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। अब आईओसी ऑर्डर की बात करते हैं। आईओसी ऑर्डर में आप जैसे ही बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो ऑर्डर उसी मोमेंट पर एग्जीक्यूट हुई तो ठीक, अदरवाइज वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। अगर उस मोमेंट पर आपके कुछ ही शेयर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो बाकी शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 शेयर्स खरीदने हैं और आपने आईओसी ऑर्डर प्लेस की है तो उस मोमेंट पर आपको 500 शेयर्स ही मिल रहे हैं, तो 1000 में से 500 शेयर्स तुरंत खरीदे जाएंगे और बाकी 500 शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करिए। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम बाकी ब्रोकरेज फर्म्स की भी बाय एंड सेल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करें तो ज़रूर उस ब्रोकरेज फर्म का नाम नीचे मेंशन करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049641491 इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और Finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।